हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं गोरखपुर मत्स्य अकेडमी और हम बात कर रहे थे लाइट चैप्टर की। तो लाइट चैप्टर में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में देखा और साथ ही साथ सिलेबस को हमने अच्छे से देखा कि भाई अपने सिलेबस में पढ़ना क्या है। लेक्चर नंबर 2 में मिरर एंड इट्स टाइप्स को देखा। सारे तरह के मिरर और उसकी प्रॉपर्टी उसके यूजेस को हमने कवर किया। ये लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम रे डायग्राम के बारे में और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में सीख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो ये सारी पार्ट हमने जो है पिछले वीडियोस में देखा था, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज हमको जो है ये समझना है कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसको लेके। तो अपने स्पेरिकल मिरर को लेके, तो अगर मैं बोलूँ कि ये आपका एक स्पेयर है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि एक सर्कल ले लूँ पहले। देखिए थोड़ा सा वीडियो आप जो है फास्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में सर आसान नहीं है इसको ऑनलाइन में बिना प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के पढ़ाना। बट फिर भी जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप कॉपरेट कर सकते हैं। बाकी वीडियो फास्ट करके देखेंगे, कोई ऐसा दिक्कत सच नहीं आएगा। अगर मान लीजिए सर मैं पीछे से इसको पेंट कर दूँ, पीछे वाले हिस्से से इसको मैं पेंट कर दूँ, ये पीछे पीछे से इसको मैं पेंट कर दे रहा हूँ। जब मैं इसको पीछे पीछे से पेंट किया हूँ तो रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी हो जाएगी? तो ये इस साइड में आपका जो है रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगा भाई। ठीक बात सर। तो ये अगर स्पेरिकल मिरर है तो किसी स्पेयर से मिलकर बना होगा सर। हाँ जी सर। तो मान लीजिए वो स्पेयर ये है, तो इस स्पेयर का कुछ सेंटर भी रहा होगा। हाँ सर, ये स्पेयर का सेंटर हो गया। समझ में आ रहा है सर? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये जो स्पेयर का सेंटर है ना, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। द सेंटर ऑफ द स्पेयर of the mirror is a part of the center of sphere, the mirror is a part of। तो क्या बोला गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर है। थोड़ा सा इंग्लिश को समझिएगा क्या लिखा है। द सेंटर ऑफ द स्पेयर, तो सेंटर ऑफ द स्पेयर है। ठीक। द मिरर इज पार्ट ऑफ, जिसका जिस स्पेयर का जिस स्पेयर से ये मिरर बना है, तो सेंटर ऑफ द स्पेयर द मिरर इज पार्ट ऑफ, जो मिरर है जिस स्पेयर का पार्ट है उस स्पेयर का सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मतलब कि ये जो स्पेयर हमने बनाया, जो अपने जो ये मिरर बनाया है, बेसिकली कौन सा मिरर है? तो ये अपना कॉनकेव मिरर है सर। ये अपना कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि बाहर से पेंट हुआ है, केव में अंदर कौन जाएगा? नहीं जाएगा कोई। तो ये बाहर से पेंट इसलिए कॉनकेव मिरर है। ठीक है। तो ये इस वाले स्पेयर से काट के बनाया गया होगा। हाँ सर। तो ये आपका क्या है सर? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। तो ये आपका सेंटर है, तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाएगा। ठीक। तो सेंटर ऑफ द स्पेयर द मिरर इज पार्ट ऑफ। ठीक है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अगर एक सेंटर और ढूंढा जाए जो कि किसका सेंटर होगा, तो जो कि इस स्पेयर का, इस पार्ट का, यही पार्ट अपना स्पेयर है, सॉरी यही पार्ट अपना मिरर है। तो इस मिरर का जो सेंटर होगा, इस मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम पी फॉर पी लिखेंगे, पी से पोल। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे होंगे? पोल बोल रहे होंगे। ठीक। तो क्या पोल क्या हो गया? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको मिरर भी बोल सकते हैं, तो मिरर का जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम पोल बोल रहे होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया पोल भी। अब एक इमेजिनरी लाइन आपको पास करनी है। क्या करनी है सर? एक इमेजिनरी लाइन पास करनी है। कहाँ से? इसी पोल पी से, इसी पोल पी से सी से जो गुजरे, पी और सी से जो गुजरने वाली एक लाइन पास करनी है भाई। आइए पास करते हैं। तो ये देखिए पोल, पोल और पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइन। अब इसको नहीं सर, ये क्या कर दिए? ठीक है। तो जस्ट सपोज कर लो सर यहीं पे सेंटर रहा होगा, तो ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना पोल है, ये अपना पोल है। थोड़ा सा इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं। तो ये अपना पोल हो गया भाई, क्लियर है। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन पास किया है उसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे भाई? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे होंगे। क्लियर है सर? हाँ जी, इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है।
तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। और क्या समझना है सर? और समझना है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ये डिस्टेंस सर यहाँ से लेके इस पोल तक का डिस्टेंस, यानी कर्वेचर से लेके इस पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसी को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसको बोलते हैं सर? तो सेंटर से पोल के बीच का जो दूरी होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो अपना ये मिरर है ना, जिस स्पेयर से बना होगा, जिस स्पेयर से बना होगा, उस स्पेयर का जो रेडियस होगा ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ऐसा भी हम बड़े आराम से बोल सकते हैं। ठीक बात सर। तो आपको ये भी समझ में आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अब इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और इस फोकस से इस पोल तक की जो दूरी होगी, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी यानी इस एफ से लेके जो पी तक की जो दूरी है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? इस लेंथ को बोलते हैं सर फोकल लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है बात सर। ये रेडियस का ये रेडियस का बिल्कुल आधा होता है। रेडियस का आधा क्या होता है सर? फोकल लेंथ के बराबर होता है, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली बात आप याद रख सकते हैं। यहीं से आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। ये वाली बात भी आप बढ़िया से समझ सकते हैं। यानी सेंटर और पोल के बीच में, यानी या फिर सिंपल बोले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच में एक पॉइंट है जिसको हम फोकस बोलते हैं, और उस फोकस से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक बात समझ में आ गई सर। अभी के लिए इतना ही समझिए, इससे अधिक मत समझिए। अब ये 2 पॉइंट क्या है, इसको समझने के लिए अभी हम रे डायग्राम देखेंगे तो समझाएंगे वो क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक सर, वेट कर लेंगे। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोला गया? तो पोल और सेंटर के बीच का जो है डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया भाई। ये रिलेशन भी आपको बता दिया गया कि आर की वैल्यू जो है 2f के बराबर होती है, या फिर फोकल लेंथ जो है रेडियस का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा न्यूमेरिकल के लिए, जिसको जो है स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया कि भाई एक स्ट्रेट लाइन जो कि सिर्फ पोल और कर्वेचर से पास करें, इसी यही आपकी मेन रेफरेंस लाइन होती है भाई। आगे चल के देखेंगे, इसी से जो है हम हाइट वगैरह देखते हैं, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूरा रेफरेंस हम इसी लाइन से ले रहे होते हैं। अब फोकस क्या होता है? तो फोकस का एक और डेफिनेशन होता है। इसको जब हम रे डायग्राम देख रहे होंगे, रे डायग्राम का बेसिकली रूल देख रहे होंगे, तो देखेंगे कि फोकस का असली जो है आपका फॉर्मूला क्या, मतलब अपना जो है डेफिनेशन क्या बन सकता है। फिलहाल के लिए जो आपने देखा था, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच में पाए जाने वाला पॉइंट फोकस कहलाता है। फोकस से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। देखो डिस्टेंस बिटवीन पोल और फोकस, उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो 6 के 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए, जिसमें 5वां पॉइंट जो फोकस है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको रे डायग्राम की हेल्प चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। सर यहाँ तक तो कोई खास दिक्कत नहीं लग रहा है। आइए, तो अगर ये कनकेव मिरर है तो पीछे से सर पेंट किया गया होगा यहाँ से। ठीक है, बेसिकली ये जो पोल है यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे होगा, तो ये पोल यहाँ पे होगा, इसको आप इरेज कर लीजिएगा भाई। तो पोल कहाँ पे होगा? ये पोल यहाँ पे नहीं बल्कि इस पॉइंट पे होगा। ये पोल है, ये नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक, इस तरीके से ये पोल यहाँ नहीं होगा बल्कि ये पोल जो है इस पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, तो ये फोकस और पोल के बीच का फोकल लेंथ हो गया, ये अपना फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। इस वाले लाइन को जो है आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे भाई। क्लियर है? इसी तरीके से ये वाला अगर देखा जाए तो पोल मिरर के ऊपर होता है, ना कि सर मिरर से पहले होता है। तो पोल हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बेटा, इसमें जब देखेंगे तो ये अंदर से पेंट किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर अंदर से पेंट किया जाता है। जब अंदर से पेंट किया जाएगा तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन हो जाएगा सर? ये हो जाएगा। इसमें भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है सर, दोनों में रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये। बट अब देखिए, इसका जब सेंटर ऑफ आप लिए होंगे, यानी ये किसी स्पेयर से बना होगा, उसका सेंटर इधर है,
तो यहाँ पे जो सेंटर जा रहा है वो पीछे की तरफ चला जा रहा है, यहाँ पे जो सेंटर जा रहा है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ चला जा रहा है। तो इसी वजह से ऊपर जो है लाइन लिखी गई थी, कौन सी वाली लाइन की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे, कि कॉनकेव मिरर में फ्रंट में होता है कौन, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड में होता है। बिहाइंड का मतलब है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट में, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट में, ठीक है, कौन होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर का सारा फोकस, पोल, वो सारी चीज़ें उधर होती हैं। ठीक सर, समझ में आ गया। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आइए रूल देखा जाए, किसका सर, रूल देखा जाए रे डायग्राम का। तो सर इससे समझ में आ जाएगा क्या, नहीं, तो आइए प्रॉपर तरीके से देखा जाए रूल को। इतनी बात समझ में आई, हाँ जी सर। देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर में देखेंगे, तो ये आपका कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ये एक लाइन जा रही है, कौन सी लाइन होगी सर, इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे होगा, हाँ जी सर। ये ब्लू वाली लाइन क्या क्या बोला जाएगा सर, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा इसको सर। अब देखिएगा तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, टेंजेंट क्या होता है, आप 9th में पढ़े होंगे सर, सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन होती है सर। ये कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनाया जाएगा भाई। इस टेंजेंट पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। इस टेंजेंट पे, इस टेंजेंट पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होंगे तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा, तो ये एंगल आई होगा सर, ये भी एंगल आई होगा। बेसिकली इसको नाम आर बोलते हैं, बट एंगल आई जो है और एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है सर, तो इस कर्व सरफेस पे भी तो रिफ्लेक्शन होगा, हाँ जी सर, लेकिन रिफ्लेक्शन होगा तो हर एक पॉइंट से होगा। हम कुछ कुछ चार ऐसे स्पेशल केस देखेंगे, चार स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, और याद करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे देखो बीम ऑफ लाइट जब आएगी सर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा सर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग बनेगा और अलग अलग एंगल से लाइन जाएगी। ठीक है, तो हम कुल चार स्पेशल केस देखेंगे, उसको याद रखेंगे, उसी से जो है अपना इमेज बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक सर, तो पहला क्या है, आया जाए, तो पहला आपका ये बोलता है कि कोई रे है जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। एक पॉइंट है सर बहुत दूर, मिरर से बहुत दूर पॉइंट है, वहाँ से जब कोई लाइट चलती है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, वहाँ से कोई बीम ऑफ लाइट निकलेगी, तो जब पहले दूर से जब लाइट आएगी ना, तो वो जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या सर, पहला कि इन्फिनिटी से जब कोई लाइट आएगी, जब कोई लाइट आएगी तो वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिख दीजिए सर, पैरेलल, वरना हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है सर, पहली बात। दूसरा बात है सर ये कि जब वो रिफ्लेक्ट करके जाएगी, जब रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो सेंटर एंड पोल पे, सेंटर और पोल के बीच में, बिटवीन द सेंटर एंड पोल, वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी। ठीक सर, अब क्या कह रहे हैं ज़रा एक बार और समझाइए। सर ये बहुत दूर एक लाइट थी, ठीक है सर, वहाँ से निकलना शुरू हुआ, वो हमेशा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है सर, वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, कट कहाँ करेगा, वो सेंटर और पोल के बीच में कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को नाम हम फोकस देते हैं। ठीक है, तो मीट करेगा, तो जिस पॉइंट पे मीटअप होगी ना, जिस पॉइंट पे मीट करेगा किसी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी का नाम हम फोकस रख देंगे, उसी को क्या बोल देंगे, उसी का नाम हम फोकस रख देंगे। ठीक है, तो ये असली डेफिनेशन हो जाता है फोकस का, कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो टकराता है रिफ्लेक्ट करने के बाद से, जिस पॉइंट पर टकराता है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होता है फोकस का। ठीक है सर, तो पहला पार्ट याद रखिएगा।
जब भी कोई लाइट दूर से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, एक पॉइंट से जाएगी जिस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। तो रूल 1 हो गया। अभी देखो यही कुल 4 रूल हम देखेंगे भाई। दूसरा क्या है सर, दूसरा केस क्या है कि अगर अगर कोई लाइट जो है, अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रही है, अगर कोई लाइट है और वो फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद से वो पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो ये पैरेलल था, ये देखो पैरेलल था, तो पैरेलल था तो वो पास किया कहाँ से, फोकस से। ठीक है, अगर वो फोकस से पास हो रहा है ना तो वो पैरेलल चली जाएगी, टकराने के बाद से कहाँ चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ये टकराई और टकरा के सर जो है पैरेलल निकल जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है सर कि इफ लाइट passes थ्रू फोकस, वो फोकस से पास कर रहा है, ठीक, वो फोकस से पास कर रहा हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद इट 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 पास it will be parallel after reflection, it will be parallel to principal axis, it will be parallel to principal axis, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है सर, तो अगर कोई लाइट है सर वो पास कर रहा है फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद से वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। तो रे पासेस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्ट पैरेलल टू एक्सिस। क्लियर है सर। तीसरा केस क्या है सर, तीसरा केस ये है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो जाएगा देखिए यहाँ पे उल्टा फुल्टा ये फिगर बना रखा है, इसको इग्नोर करिएगा, ये पार्ट जो है इग्नोर करिएगा, ये पार्ट इग्नोर करिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, टकराएगा और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला आएगा, यानी जाएगा भी इसी रास्ते और आएगा भी इसी रास्ते। तो तीसरा पॉइंट है रे पासेस थ्रू सेंटर, जब सेंटर से जाएगा तो रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग दी सेम पाथ, उसी पाथ पे वापस चला आएगा। क्लियर सर। कब, जब रे जो है आपका सेंटर से पास करेगा तो वापस उसी पाथ को ट्रैवल करके चला आएगा। ये तीसरा पॉइंट है, लिखने की जरूरत है नहीं सर, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस वाले पोर्शन को फिलहाल के लिए आप यहाँ पे इग्नोर मारिएगा, ये फालतू में दिया हुआ है। देखिए आपको एक तो पता चल गया ना कि अगर ये फोकस से जा रहा है तो टकराने के बाद से पैरेलल चली जाएगी। ये पता नहीं क्या क्या बना दिया है। इधर आइएगा, चौथा केस क्या है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये चौथा केस। क्या कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट सीधे सीधे जाके पोल पे टकरा जाता है, पोल पे टकरा जाता है, तो अब इस केस में जो ये आपका नॉर्मल बन जाता है ना, इस केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम करने लग जाता है। इस केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम करने लग जाता है। तो इस इनके बीच में जो एंगल बनेगा मान लो आई, ठीक, तो उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना के वो चला जाएगा, यानी ये एंगल भी आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। सर यहीं पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा क्या, नहीं, हर जगह काम करेगा, बट इसका नॉर्मल आपको अच्छे से पता है कि इसका नॉर्मल कुछ और नहीं बल्कि ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। क्लियर है सर। तो वही बोला गया है कि रे स्ट्राइकिंग पोल फॉलो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाएगा। वो हर जगह रहा है, इसी वजह से तो स्पेशल तरीके से जा रहा है। यहाँ पे भी ये चीज़ कहाँ होगा, बट यहाँ पे जो है आपका ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से रहा होगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है, परपेंडिकुलर अलग डायरेक्शन में आ जाएगा ना, क्योंकि ये स्पेरिकल मिरर है। अच्छा, तो ये 4 केस आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए एग्जाम में कुछ इम्पोर्टेंट बात कि वेन एवर आस्क्ड, जब भी आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी भाई, इमेज की, तो ऑलवेज राइट ऑफ दीज पॉइंट टू स्कोर द फुल मार्क। क्या कि पहले बताइएगा सर उस इमेज का पोजीशन कहाँ है, यानी जब इमेज बनेगा तो कहाँ पे होगा,
उसका साइज़ क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। ये 4 पॉइंट में हम आंसर देते हैं। बट सर ये 4 पॉइंट में से आपने एक भी पॉइंट नहीं बताया है। आइए सीखते हैं पहले, फिर इस 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम रे डायग्राम को आपको रिवाइज़ करा देते हैं जल्दी से। आपने क्या सीखा है? आइए। तो आपने पहले देखा कि सर ये अगर अपना कनकेव मिरर है, पीछे से अगर पेंट है, कहीं दूर से ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना पोल है, ठीक है? ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कहीं दूर से कोई लाइट आ रही है और वो क्या हो जाएगी? वो ऑटोमेटिकली सर पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद से सर ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी जिसको हम फोकस बोलेंगे। क्लियर है सर? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? ठीक है, दूसरे को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर सर वो फोकस से पास कर रही है, अगर वो फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद से सर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये आपका रूल नंबर 2 था। ये आपका रूल नंबर 2 था सर। तीसरा सर, तीसरा तीसरा ये था कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पीछे चला जाएगा। मतलब सर अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है कोई लाइन, ठीक, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद से भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो करते हुए चला जाएगा। यानी इधर से गया और इधर ही को वापस चला आएगा। ठीक है सर, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है सर? चौथा पॉइंट जो है वाइट से बनाया जाए कि अगर इस पोल पे कोई लाइन जो है इंसिडेंट कर रहा है, इस पोल पे कोई लाइन आपका इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद से लॉ ऑफ एंगल को, सॉरी, रिफ्लेक्ट करने के बाद से इस तरीके से पास चला जाएगा। सर ये गुजुड़ मुजुड़ हो गया, आप एक एक करके देखिएगा कैसे गुजुड़ मुजुड़ हो जाएगा। ठीक, तो आपको होपफुली आपको जो है सर ये 4 के 4 पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। हाँ सर ये 4 समझ में आ गया। ज़रा जल्दी से बताइएगा कौन सा? पहला कि अगर पैरेलल आएगी, अगर बहुत दूर से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, और पास करेगा तो जिस पॉइंट से वो फोकस कहलाएगा। ठीक है सर। दूसरा सर कि अगर वो फोकस से पास कर रहा है तो टकराने के बाद से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगा। तीसरा सर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कर रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो करते हुए चला आएगा। चौथा सर कि अगर वो पोल पे गिर रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा वही एंगल यहाँ पे बन जाएगा और कर लेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको प्यार से पता होना चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट आपको पता चल गया तो आइए देखा जाए केसेस को। तो पहले कनकेव मिरर के केस को देखते हैं। तो ये आपका कनकेव मिरर है, पीछे से आपका पेंट है, पीछे से आपका पेंट है। यहाँ पे केस 1 लेते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है सर? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब सर बहुत दूर है। क्या है सर? बहुत दूर है। अब सर बहुत दूर है तो वो तो बात समझ में आ गई। अब क्या करने जा रहे हैं सर? इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। और इमेज फॉर्मेशन करने गए तो आपने इमेज के बारे में तो बताया ही नहीं। आइए बताते हैं। देखिए जब इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, इमेज फॉर्मेशन की, तो इसमें क्या बातों का ध्यान रखते हैं? इमेज कब बॉर्म बन करता है? when two reflecting when two reflecting या फिर रिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं, when two reflected rays meet, when two reflected rays meet, ठीक है, then image is formed, then image is formed when two reflecting rays meet, ठीक है, then a image will form, then a image will form। तब एक इमेज क्या होगा सर? फॉर्म करेगा, पहला। दूसरा कि
अब सर आता है दो क्वेश्चन कि सर कितने टाइप के इमेज होते हैं। तो इमेज आपके टू टाइप के होते हैं सर। एक आता है सर रियल इमेज, एक आता है सर रियल इमेज, और एक आता है सर वर्चुअल इमेज। एक आता है सर वर्चुअल इमेज। सर रियल इमेज कब कहते हैं और वर्चुअल इमेज कब कहते हैं, जरा इसके बारे में बात बता दीजिए। आइए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए रियल इमेज क्या है, मान लीजिए दो रिफ्लेक्टेड रे हैं। व्हेन व्हेन टू व्हेन टू रिफ्लेक्टेड when two reflected ray really meet at a point, really meet at a point, meet at a point, then then image will form, ठीक है, then image will form and that image will known as, that image, वो जो इमेज होगा बच्चा, that image will नोन एज रियल इमेज, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोल रहे होंगे। उसको क्या बोल रहे होंगे भाई, रियल इमेज बोल रहे होंगे। तो क्या बोला कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी एक पॉइंट पे, ठीक है, और कैसे मिलेंगे, रियली मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगी, मिलने की वादा नहीं करेंगी, वो वास्तव में मिलेंगी। जब वो वास्तव में मिलेंगी तो क्या होगा सर, इमेज विल फॉर्म, इमेज बनेगा। उसी इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। यानी यहाँ पे जो कुल मिला के बात जो फोकस करने वाली थी वो क्या थी, वो इस बात पे फोकस करनी थी, रियली मीट, वो मिलने का वादा नहीं, रियली मीट करेंगे। सेम चीज़ जो है हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे सर, बगल में, इधर वर्चुअल वाले पार्ट में, वर्चुअल वाले पार्ट में। बशर्ते एक काम करेंगे, यहाँ पे रियली मीट वाले पॉइंट को हटा देंगे। यहाँ पे जो है आपका रियली मीट जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको हटा देंगे। when two reflected ray tends to meet at a point। सर टेंड्स टू मीट का क्या मतलब होता है सर, कि दे आर नॉट रियली मीटिंग, दे अपीयर्स टू मीट। या फिर हम यहाँ पे सिंपल एक वर्ड यूज कर सकते हैं, टेंड्स टू मीट बोल सकते हैं, यानी मिलने का वादा करेंगे। या फिर हम यहाँ पे इसी चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं, दे अपीयर्स टू मीट। क्या बोल सकते हैं भाई, दे अपीयर्स टू मीट। या तो मिलने का बाद टेंड्स टू मीट होंगी, या इसी के जगह पे एक और नया फ्रेज लिख सकते हैं, दैट इज दे अपीयर टू मीट, दे अपीयर टू मीट। ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट में मिल रही है, बट वो वास्तव में ऐसा मिल नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज में दो रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में नहीं मिल रहे होते हैं, वो ऐसा लगता है कि वहाँ पे मिल रहा है, बट वो वास्तव में मिल नहीं रहे होते हैं, रियल में वास्तव में वो मिल रहे होते हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे कि आप पाते होंगे क्या सर, आप ये पाते हैं कि जो रियल इमेज होता है बेटा, जो आपका रियल इमेज होता है, ये आप अगर पढ़ेंगे बुक वगैरह तो बोला जाएगा कि दे कैन ओबिटेन, दे कैन ओबिटेन्ड, दे कैन बी ओबिटेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे जो है इसको ओबिटेन किया जा सकता है, ठीक है। और इसी वजह से वर्चुअल को बोला जाता है कि दे कैन नॉट बी, दे, इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला जाता है, दे कैन नॉट बी ओबिटेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इसको ओबिटेन नहीं किया जाता। स्क्रीन पे मतलब सर कोई पर्दा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपका एक रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसे पास हुआ, ठीक है सर। दूसरा कोई एक रिफ्लेक्टेड रे है जो कि मान लेते हैं कि ये इस तरीके से गया और मान लीजिए किसी का सेंटर ऐसे होता, ठीक है, वो ऐसे टकरा के और इसी पाथ से देखो, यही उसका रिफ्लेक्टेड रे भी हो जाता और वही उसका जो है ये जो होता, यानी इस पॉइंट पे देखो तो ये क्या मिल रहा है आपका, मिल रहा है कौन, दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं, टू रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं भाई, टू रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिल रहे हैं, टू रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिल रहे हैं।
तो इसी पॉइंट पे क्या होगा सर, इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और ये इमेज कैसा होगा सर, रियल इमेज होगा। रियल होगा क्यों, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जब यहीं पे एक सीट लेके आएंगे, मान लीजिए सर कॉटन का क्लोथ लेके आ गए, कॉटन का क्लोथ लेके आएंगे, तो जो इमेज यहाँ पे बन रहा होगा ना, उस पे उस कॉटन के पर्दे पे भी बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, एक मान लीजिए सर कि केस ऐसा है, एक केस ऐसा है कि ये टकराया, टकरा के इधर चला गया। ठीक है, और दूसरा जो है, मान लीजिए दूसरा जो है वो भी एक पैरेलल लाइन आया, टकराया और टकरा के चला आया। ये आपका ऑब्जेक्ट था मान लीजिए। तो अब ये कहीं मिलेगा क्या सर, ये तो इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ऐसा लगेगा कभी मिलेगा? इस साइड तो नहीं मिलेगा, इस साइड तो नहीं मिलेगा। अगर इसको मिलना होगा तो हम कह सकते हैं कि अगर पीछे की तरफ, ये मान लो अपना वो है, तो ये पीछे की तरफ जो है कहीं जाके ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे वो मिल रहा है। कौन, रिफ्लेक्टेड रे। बट क्या वास्तव में वहाँ पे मिल रहा है? तो आंसर है सर वहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मिल रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या होगा सर, जो यहाँ पे इमेज बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा। बनेगा इमेज, लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज। तो अब यहाँ पे आप पर्दा लेके जाइएगा और रखिएगा, तो उस पर्दे पे इमेज आएगा, नहीं आएगा। तो वही बोला कि स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को ये वाली बात सर कुछ नहीं समझ में आ रही होगी, बेटा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जब रे डायग्राम पढ़ेंगे ना तो ये सारी बात आपको समझ में आएगी। फिलहाल यहाँ पे क्या सीखना था, तो यहाँ पे ये सीखना था इमेज कैसे बनता है। तो जब दो रिफ्लेक्टेड रे जो है मिलती हैं तो इमेज बनता है। दो तरीके का इमेज बन सकता है, रियल और वर्चुअल। जब वो वास्तव में मिलेंगी तो रियल बनेगा, जब वो मिलने का वादा करेंगी या ऐसा लगेगा कि वो मिल रही हैं, अपीयर करेंगे मिलने का, तो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, रियल जो है वो स्क्रीन पे ओबिटेन कर पाएंगे और वर्चुअल को ओबिटेन नहीं कर पाएंगे। ये सब बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑलरेडी 31 मिनट का वीडियो हो गया, इससे अधिक आप अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आप हो जाएंगे बोर, है ना सर। तो क्या यहीं तक कहानी ख़त्म कर दिया जाए कि सब जल्दी से पढ़ा दिया जाए सर? आइए पढ़ाने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब पहला केस क्या है कि हम बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखे हैं। क्या रखे हैं? ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना मिरर है, और मिरर के बहुत दूर मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टवा को अपने रखे हैं भैया। ये अरे सर जी, ये ऑब्जेक्ट को रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखे हैं। अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो यहीं से लाइट आएगी। मान लो बीम ऑफ लाइट जो है यहीं से पास कर रही है, यहाँ से ये लाइट बेसिकली जो है, ये वाली लाइट यहीं से ओरिजिनेट कर रही है। तो ये वाली जो लाइट है, ये जो आपकी लाइट जा रही है, ये वाली ये इसी पॉइंट से टकरा के आगे की तरफ जा रही है भाई। ठीक है, नीचे वाला जो आप लाइट देख रहे हो वो इस पॉइंट से टकरा के जा रही है, ये स्ट्रेट होगी बेसिकली। ठीक है सर, तो ध्यान से देखो, बहुत पहले तो बहुत दूर यानी इन्फिनिटी से आ रहा है। जब ये लाइट बहुत इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो आपने पहला रूल देखा था कि इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। देखो ये पैरेलल जा रही है, किसी पॉइंट पे टकराने के बाद से वो वापस को रिफ्लेक्ट करेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट मिलेगा उसको फोकस कहेंगे। देखो ये फोकस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपने रे बनाया, ये पूरा का पूरा ये वाला, दूर से लाइट आई, टकराई और टकरा के जो गई, ये आपका रे डायग्राम का पहला रूल था सर। हाँ जी। अब देखो जो भी डायग्राम बनाएंगे ना, तो उन्हीं चार रूल में से, उन्हीं चार पोजीशन से ही लाइट को पास कराएंगे और अपनी इमेज को बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है सर? ठीक, अब क्या करने वाले हैं, एक नीचे से पैरेलल, एक नीचे से लाइट लेके आते हैं। ये पैरेलल लाइट आया, टकराएगा, टकरा के सर जाएगा, जाएगा किस पॉइंट से? उसी पॉइंट से, फोकस वाले पॉइंट से ही जाएगा। ठीक है सर, तो इमेज कहाँ बताएगा बच्चों? तो यहाँ पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ठीक है सर, ठीक है, इमेज यहाँ बनेगा। और जो इमेज बनेगा ना, ये बहुत ही छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ये इतना बड़ा दिखाए बेशक जा रहा है, बट इतना बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा देखिएगा,
ये दोनों के दोनों इमेज यहीं पे मीट करेंगे और यहाँ पे बहुत छोटू सा इमेज बनाएंगे, बहुत ही छोटू सा इमेज बनाएंगे। यहीं पे पूरा का पूरा इमेज बनेगा इतू सा, समझ रहे मेरी बात को? यहीं पे छोटा सा इमेज बनेगा। तो पोजीशन क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो अपना ये क्या है? ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था सर? तो इन्फिनिटी पे था, यानी बहुत दूर था। पोजीशन, किसका पोजीशन? इमेज का पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन किसका लिखा हुआ? ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ था? यहाँ पे, ठीक है। इमेज का पोजीशन जो होगा, इमेज का जो पोजीशन होगा कहाँ पे होगा? तो फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस बनेगा। और हाईली डिमिनिश्ड होगा सर। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब सिर्फ पॉइंट साइज का होगा, यानी वेरी वेरी स्मॉल होगा। वेरी वेरी स्मॉल इमेज बनेगा, वेरी वेरी स्मॉल इमेज बनेगा, वेरी वेरी स्मॉल इमेज बनेगा, यानी हाईली डिमिनिश्ड बनेगा भाई। फिर नेचर क्या होगा? तो ध्यान से देखो, तो जो दोनों के दोनों रे थे वास्तव में आके मीट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मीट करने का वादा कर रहे थे, नहीं, वो मीट कर रहे थे भाई, मीट कर रहे थे, है ना। तो वो रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा भाई, रियल बनेगा, रियल। और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड इमेज के बारे में कल वाले लेक्चर में बनाए थे, यानी उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब कि सर ये वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पे नीचे होगा, यानी इमेज का रेड वाला पार्ट उधर होगा और इस तरीके से आपका, इस तरीके से कुछ इमेज बन रहा होगा सर, उल्टा। क्लियर है? पहला केस समझ में आया क्या? कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो वहाँ से दो रे लेके आते हैं, ठीक है। एक जो लेके आएंगे वो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल आएगा, टकराएगा, फोकस चला जाएगा। फिर दूर से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो रे आएगा वो पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा, टकराएगा और चला जाएगा। ठीक बात सर। यहीं पे आपका इमेज बनेगा फोकस पे, और बहुत ही छोटा बनता है, पॉइंट साइज का बनता है, यानी वेरी वेरी स्मॉल इमेज बनता है। रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है। क्लियर है सर? आइए दूसरा केस जो आता है वो आता है कि इमेज जो है बियॉन्ड द सी है। इमेज कहाँ पे है? चलिए ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे? ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सी है, यानी कर्वेचर से थोड़ा पीछे है, और इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में बोल सकते हैं। बियॉन्ड द सी का असली मतलब होता है कि बहुत दूर तो नहीं है, कर्वेचर भी, कर्वेचर पे भी नहीं है, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीचों बीच है। कौन? ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। यानी ये देखो ब्लू कलर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है भाई। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट से हमने दो रे निकालना है। कौन से? वही दो रे जो उसी चार रे में से कोई दो रे निकालना है। सर वो चार रे किसकी बात कर रहे हैं? तो अभी चार रे का स्पेशल केस बताए थे, वही चार रे में से दो रे निकालेंगे। आइए, तो एक रे सर निकलेगा जो कि सर पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर वो पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा सर। अगर वो पैरेलल जाएगा तो पक्का कैसा फोकस, कहाँ से पास करेगा? फोकस से। ठीक सर, समझ में आया। तो आपने क्या किया सर? पैरेलल लेके यहाँ से एक लाइट गई जो कि पैरेलल थी, टकराई, और टकराने के बाद सर एक पॉइंट से जाएगी जिस पॉइंट का नाम फोकस होता है। दूसरा दूसरा हमने ये किया बेटा, दूसरा हमने ये काम किया है, कौन सा वाला सर? कि उसी पॉइंट से लेके गए, बट अब की बार जो है फोकस से पास करा रहे हैं। तो फोकस से पास करा रहे हैं तो टकराने के बाद से क्या हो जाएगा? वो पैरेलल चला जाएगा, तो ये पैरेलल चला जाएगा। तो अभी हमने बोला सर इमेज कब बनता है? इमेज जब बनता है जब दो रिफ्लेक्टिंग लाइट आपकी क्या करें? मीट करें। कौन सी लाइट? रिफ्लेक्टिंग, इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टिंग। तो देखो यहीं पे वो पॉइंट जो है मीट हो रहा है, यहीं पे वो दोनों लाइन जो है मीट कर रही हैं। तो देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे इस तरीके से आपको जो रेड वाला जो है, देखो ये इमेज है, रेड वाला क्या है? इमेज है। तो आपको जो इमेज बनेगा बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे था सर? बियॉन्ड द सी के पीछे था, इन्फिनिटी से बाद में था, और सी के पहले था। पोजीशन किसका? इमेज का। कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। कैसा सर? डिमिनिश्ड है, यानी अभी भी इमेज जो है छोटा है। इमेज क्या है सर? अभी भी स्मॉल है, अभी भी स्मॉल है भाई। नेचर कैसा है? अभी भी देखो ये रिफ्लेक्टिंग रे वास्तव में मीट कर रही हैं, मिलने का वादा नहीं कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रियल इमेज बनेगा। और इन्वर्टेड बनता है, इस केस में उल्टा इमेज बनता है भाई। क्लियर है सर? दूसरा पॉइंट भी। चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या चीज़ है।
तो वो है सर ऑब्जेक्ट कब सेंटर पे रहे, ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, सेंटर पे रहे। ये देखिएगा ये स्टार केस बन जाता है। कौन सा केस बन जाता है, स्टार केस बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना भाई वो सेंटर पे रख दिया गया है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एकदम बिल्कुल सेंटर पर रखा गया है तो यहाँ से एक रे जो लेके आएंगे वो ऑब्वियस होते हैं पैरेलल लेके जाएंगे। जब पैरेलल लेके जाएंगे तो वो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा एक ऑप्शन है सर यहाँ से लेके जाएं, ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे भी बढ़िया ऑप्शन ये है सर, आप फोकस से लेके चले जाइए, आप जो है फोकस से लेके चले जाइए। जब फोकस से लेके जाएंगे तो वहाँ से जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली उसी सेंटर के नीचे ही मीट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सेंटर पे, इमेज भी कहाँ बनेगा सर, सेंटर पे, और साइज क्या होगा, बिल्कुल सेम। तो पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, सर सेंटर पे। इमेज का पोजीशन क्या होगा, सर सेंटर पे। साइज क्या होगा सर, सेम साइज का होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनेगा। रियल बनेगा सर, हाँ रियल बनेगा। उल्टा बनेगा सर, हाँ उल्टा बनेगा। यानी कॉनकेव में आप देखेंगे तो रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड बनता है। कितने केस में सर, 5 केस में, 5 केस में तो यही होता है। एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे रियल नहीं वर्चुअल बनेगा और इन्वर्टेड नहीं बल्कि इरेक्ट बनेगा। ठीक है, उसकी बात हम जो है करेंगे आगे चल के। ठीक है भाई, तो तीसरा स्पेशल केस समझ में आ गया। चौथा केस जो है वो देखते हैं। तो अब की बार ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हमने जो है पास कर दिया, किसके, फोकस के। तो सेंटर पे था, अब सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं कहीं पे। अब सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखेंगे तो ये लाइट एक पैरेलल लेके जाते हैं जो कि फोकस से पास होगा भाई। अब देखो ये भाई साहब ने यहाँ से लाइट, आपको नहीं लग रहा है टेढ़ा कर दिया है, क्यों कर दिया है, जबरदस्ती मिलाने के लिए। बट आप लोग मत करिएगा, ये जब फोकस से पास होगा तो बिल्कुल इस तरीके से चला जाएगा भाई, है ना, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ये जबरदस्ती इसको जो है मिलाना था। इस तरीके चीटिंग आप लोग भी कर सकते हैं जैसे ये भाई साहब ने किया है। अच्छा, दूसरा कि ये बीच वाले पार्ट से कहाँ से, एक फोकस से यहाँ से लेके आ गए। अब दूसरा ऑप्शन है सर यहीं से, देखो ये इमेज थोड़ा गलत बना है, इसको मैं सही से बनाता हूँ, देखिए। ये आपका जो है मान लीजिए वो है मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसलिए पीछे से इसको पेंट डेंट कर देते हैं भाई। पेंट कर दिए, समझ जाएंगे सर। यहाँ पे आपका पोल है सर, समझ गए। ये आपका जो है सर प्रिंसिपल एक्सिस है, और क्या है, ये भी बात समझ में आ गया सर। अच्छा, मान लेते सर ये अपना पोल है, मानना सर वही पोल है। ये आपका कर्वेचर हो गया सर, ठीक है सर। ये आपका फोकस हो जाएगा, ठीक है सर, और ये आपका पोल हो जाएगा, ये भी बात सही है। इमेज कहाँ रखे थे सर, तो इमेज जो रखे थे, इमेजवा रखे थे बाबू सेंटर और फोकस के बीच में। अब यहाँ से एक जो है, यहाँ से कितने रे पास कर सकते हैं, एक तो सर सबसे सदाबहार ऑप्शन पैरेलल ले से जाइए और फोकस से पास करा दीजिए, एकदम करा देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दूसरा काम क्या करिएगा, दूसरा देखिए आपके पास दो ही ऑप्शन है। आप सेंटर से तो पास करा नहीं सकते, आपके पास या तो फोकस से पास करा सकते हैं या तो पोल से पास करा सकते हैं। तो फोकस से पास करा दिया जाता है भाई। आइए इस फोकस से पास करा दें। जब हम फोकस से पास कराएंगे, चलिए फोकस से जब इस तरीके से पास कराएंगे, ये वाला फोकस से पास कराएंगे तो जो लाइट टकराने के बाद से आएगी, जो लाइट टकराएगी और टकराने के बाद से आएगी सर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। तो ये टकराई नहीं है अभी, ये जो लाइट है सर, ये जो बन भाई, चलो ठीक है, टकराएगी, टकराने के बाद से क्या हो जाएगी सर, पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, जब आप इमेज को सही सही बनाएंगे, फोकस वगैरह सही सही लेंगे, तो ये जो इमेज बनेगा ये बिहाइंड द सी बनेगा। क्या बनेगा, इस कर्वेचर के पीछे बनेगा।
मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए कर्वेचर यहाँ पे था, तो देखिए कर्वेचर के पीछे बनेगा कौन, आपका इमेज। सर ये सब बातें याद करनी पड़ेंगी, हाँ जी याद करनी पड़ेगी। और अब की बार जो इमेज बनेगा, अब की बार जो इमेज बनेगा वो थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड का मतलब सर लार्ज बनेगा, लार्ज बनेगा, ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगा, लार्ज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इमेज बनेगा कहाँ पे, पोजीशन क्या है सर इमेज का, तो इमेज का पोजीशन रहेगा बिहाइंड द सीन। सर बिहाइंड द सीन थोड़ी होता है, बिहाइंड द सी होता है सर, तो वो सी के पीछे बनेगा, ठीक। पोजीशन हो गया इमेज का। कब बनाए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो इस केस में सर, इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था बेटा वो था सेंटर एंड फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है सर। समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से आया। यहाँ पे एरो भी बना दीजिएगा, तो किस बात के लिए, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टेड है, जब रिफ्लेक्टेड रे मिला तो इस पॉइंट पे इमेज बना। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक। तो इमेज मैग्नीफाइड बनेगा, पोजीशन इसका जो है बिहाइंड द सी रहेगा। कैसा रहेगा सर, तो रियल इमेज रहेगा। कैसा रहेगा सर, रियल रहेगा। और क्या, इरेक्ट रहेगा कि इन्वर्टेड रहेगा, तो रियल के साथ इन्वर्टेड सर मुफ्त में आता है, तो वो इन्वर्टेड रहेगा। क्लियर है सर, ठीक। अब कौन सा केस है सर, देखो इसको मैंने यहाँ पे क्यों इग्नोर किया, क्योंकि देखिए ये कहाँ से इमेज लेके गया है, अपने मन से जो है यहाँ से लेके जा रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है। तो ऐसा ना करके हम जैसा बताएं हैं वैसा करिएगा। इसने ज़बरदस्ती इस पॉइंट पे मिलाने के लिए, यहीं से आपको नहीं लग रहा है कि सर ये लाइन ऐसी जानी चाहिए थी, ये कहाँ से मिला दिया, इस वजह से इसको मैंने जो है हटा दिया और कहा कि भाई चलो इंसान जैसे बना लेते हैं। बाकी सब कुछ सही लिखा है। देखिए बिटवीन द सी और एफ जब रहेगा तो बियॉन्ड द सी पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा, एनलार्ज होगा यानी थोड़ा मैग्नीफाइड, थोड़ा बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। बाकी सारी बातें सही हैं, ये भी सही है, बशर्ते उसने ज़बरदस्ती जो है इमेज बनाने का प्रयास किया है भाई, ठीक है। आइए फिफ्थ वाला केस भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट सिक्स्थ वाला है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बच्चे बना नहीं पाते हैं। आइए इसको देखा जाए कैसे बना सकते हैं भाई। देखिए ये आपका एक जो है, देखो ये जब आप लोग कंपास से बनाएंगे ना ये वाला पोर्शन, तो अच्छे से बनेगा क्योंकि ये स्पेयर का पार्ट है, ठीक है। बट मैं आपको रफली यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है आपका इम्पॉर्टेंट है भाई। और आप लोग वीडियो को जो है थोड़ा सा स्पीड करके देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये आ जाइएगा इधर, ये आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया सर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका यहाँ पे हालांकि पॉइंट छोटा होना चाहिए, ये आपका पोल बन गया सर, ठीक है सर। पोल भी समझ में आ गया। और क्या बना लें, तो सर यहाँ पे कहीं कर्वेचर रख लीजिए, यहाँ पे कहीं फोकस रख लीजिए। ये सब देखिए अब स्केल से जब मेजर करेंगे ना, और जिससे अगर इसको कंपास से बना रहे हैं तो जिस जहाँ पे सेंटर रहेगा वो कर्वेचर हो जाएगा, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो जितना एक्यूरेट आपका ये लेंथ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम रहता है, तो वो सब जब लेंथ रहेगा सेम तो बढ़िया से आपका इमेज बनेगा। अब की बार हम कहाँ रखेंगे, तो अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखेंगे बेटा वो बहुत ही स्पेशल रखेंगे, फोकस के ऊपर ही, फोकस के ऊपर टपाक कर देंगे, लो फोकस पे ही रख देंगे। अब फोकस पर रख लिए तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, कौन सा, एक तो सर पैरेलल ले जाने वाला ऑप्शन बचा। जब पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होता हुआ आगे बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा जो केस बचेगा वो कि सर एक लाइट यहाँ से लेके जाएं और पोल पे लेके जाएं, और पोल पे जब जाएगा तो उसी, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बनाएगा तो उसी एंगल थीटा के हेल्प से ये आगे की तरफ चला जाएगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा सर, मैं कह रहा हूँ सर बहुत दूर जाके कहीं इन्फिनिटी पे ये मिलेगा। दे विल मीट, मीट कहाँ पे करेंगे सर, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। बहुत दूर जाके कहीं, बहुत दूर जाके कहीं ये मिलेगा। मान लो मेरे बगल में मिल रहा है ना सर, तो मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा बेटा तो देखिए बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा,
तो मान लीजिए सर यहीं कहीं मिलेगा, यहाँ पे जाके मान लीजिए इस टैब के नीचे जाके कहीं मिलेगा, तो खूब बड़ा सा इमेज जो है और इन्वर्टेड इमेज आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही बना के छोड़ देंगे और बातें लिखेंगे। क्या क्या बातें लिखेंगे सर, तो आइए जान लेते हैं क्या क्या बातें लिखेंगे। तो पहली बात लिखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हो, फोकस पे हो, फोकस पे हो, तो इमेज कहाँ बनेगा सर, वो फोकस करिए इन्फिनिटी पे बनेगा सर, इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी बहुत दूर, वेरी दूर, एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इन्फिनिटी मतलब सर बहुत दूर कहीं बनेगा, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर जाके कहीं बनेगा। ठीक है, बनेगा कैसा सर, तो रियल बनेगा। हाँ जी सर, जब रियल रहेगा तो वो इन्वर्टेड भी रहेगा। हाँ जी सर, ठीक। तो इमेज बनेगा कहाँ, इन्फिनिटी बनेगा सर। और कितना सर, हाईली मैग्नीफाइड रहेगा, ये हाईली मैग्नीफाइड रहेगा सर, हाईली मैग्नीफाइड रहेगा यानी बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए ये वाली बात भी सर समझ में आई होगी। आइए जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं सर, कौन सा वाला, इसकी, किसकी, देखिए कन्वेक्स वाला कल पढ़ेंगे बेटा, है ना। ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो गया, आप लोग पता नहीं देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे। देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बिटवीन द एफ और पी हो, ये भी बहुत सर स्टार केस है, ये भी क्या है सर, बहुत स्टार केस है। क्यों स्टार है आपको समझ में आ रहा होगा। अब की बार जो इमेज है ना, वो शीशा फाड़ के पीछे चला गया है, पीछे बनेगा, और पीछे बनेगा तो सर रियल थोड़ी बनेगा, वो तो वर्चुअल बनेगा ना। आइए इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमको लग रहा है इमेज सही सही बना है क्या, नहीं यहाँ पे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आइए इसको अच्छे से बना के देखते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका कॉनकेव मिरर है भाई, पीछे से पेंट किया हुआ है तभी तो कॉनकेव बनेगा सर। हाँ बिल्कुल सर, मान लिए सर। यहाँ पे आपका पोल होगा, पोल से जो है एक लाइन पास करेगी, उस लाइन का नाम कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा सर, वो लाइन आपका जो है, वो लाइन आपका सेंटर ऑफ, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। उस प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा। फोकस होगा तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और ये आपका पोल है भाई। अब देखिए, अब की बार जो इमेज रखा जाएगा वो इस फोकस और इस पोल के बीच में रखा जाएगा, इस फोकस और इस पोल के बीच में रखा जाएगा सर। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात है सर। आइए, अब हमारे पास कितना केस है सर, दो ही केस बचा। कौन सा, एक लाइट को सर यहाँ से पैरेलल लेके जाइए और उसको कहाँ से पास कराइए, फोकस से पास कराइए। जब पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगा सर, तो वो पक्का से फोकस से पास करेगा। तो ये इस तरीके से फोकस से पास करते हुए चला जाएगा। ठीक बात सर। दूसरा अगर मैं बोलूँ, दूसरा अगर मैं बोलूँ कि ये जो है इस पे लेके जाइए इसको, पोल पे, पोल पे तो जा सकते हैं लेकिन ना, तो पोल पे लेके आ जाइए। मान लीजिए एक लाइट लेके आए जो कि पोल पे लेके जा रहे हैं, ये पोल पे। अब पोल पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा ना, ये एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो वो उसी थीटा एंगल को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका रूल तो यही होता है। उसी थीटा एंगल को बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा सर, अब देख पा रहे होंगे सर, ये तो इधर जा रहा है, ये तो इधर जा रहा है, इस साइड सर मिलना इनका मुश्किल है, दे विल नॉट मीट दिस साइड। हाँ सर, बट अगर मैं इसको बोलूँ कि सर पीछे की तरफ इस लाइन को स्ट्रेट खींचा जाए, इस लाइन को, इस लाइन को जब पीछे की तरफ खींचा जाए, थोड़ा डॉटेड से बनाते हैं, रियल लाइन है, इस लाइन को जब हम पीछे की तरफ खींचेंगे कुछ इस पॉइंट पे, क्लियर है सर, और इसको भी जब इसे खींचेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर आप देखेंगे कि किसी पॉइंट पे जाके वो मिल रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि
इमेज जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि सर दोनों ये जो रे आ रही हैं कहीं ना कहीं यहीं से ओरिजिनेट हुई होंगी, या फिर ये दोनों लोग अगर पीछे खींचा जाए तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये कैसा केस है सर? ये वर्चुअल केस है ना, रियल में तो ऐसा होगा नहीं। रियल में इस मिरर के पीछे लाइट जाएगी नहीं ना। हाँ सर। तो इस केस में जो इमेजवा बनेगा ना भैया, यहाँ पे बनेगा और एकदम सीधा सीधा बनेगा, एकदम सीधा सीधा। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर का वेरी स्पेशल केस है भाई। कॉनकेव मिरर का ये बहुत ही स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल केस है। केस नंबर 6 है। ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट है सर, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो फोकस एंड पोल के बीच में है, फोकस एंड पोल के बीच में है भाई। इमेज कहाँ बना? इमेज बना है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के ही पीछे बन गया सर। ये कैसे पॉसिबल है? ये रियल में तो पॉसिबल नहीं है। तो इमेज जो बनता है सर वर्चुअल इमेज बनता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है ना बेटा वो सीधा होता है, क्योंकि वास्तव में सीधे लोग जो है वो काल्पनिक होते हैं, होते ही नहीं है ना। तो वर्चुअल और वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और मैग्नीफाइड बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, यानी बड़ा बनेगा इमेज। आइए देख लेते हैं, ये रहा। ठीक, बहुत एनालार्ज तो नहीं लेकिन एनालार्ज बनेगा, यानी फोकस और इसके बीच में पोजीशन है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, लार्ज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। देखिएगा वर्चुअल के साथ में इरेक्ट जो है फ्री में आएगा, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट वाला जो पोर्शन है वो फ्री में आएगा। क्लियर है सर? अब देखिए कॉन्वेक्स वाला पार्ट हम जो है कल करेंगे। आइए जो भी पढ़े हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसको जो है अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इतना मेहनत से अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कौन सी बात सर? ये अगर आप देखेंगे बेटा, ये अगर आपका, मैं कह रहा हूँ, अब मैं इसको ना पूरा मिरर उरर नहीं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, ये आपका कर्वेचर है सर, यहाँ पे आपका फोकस होगा। क्लियर है सर? ये आपका फोकस होगा, ये कहीं इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इमेज देखिएगा कहाँ कहाँ था, और याद करिएगा इमेज जब आपका सॉरी ऑब्जेक्ट जब आपका कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था। तो आपका तो आपका जो इमेज बना था वो कहाँ बना था सर? फोकस पे। ठीक है सर, थोड़ा हम और आगे आए, थोड़ा और आगे आए, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तो इमेज थोड़ा सा जो है क्या हुआ, और पीछे आया, इमेज थोड़ा सा और पीछे आया। जब ये रेड वाला ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो इमेज क्या आ रहा है? और पास आ रहा है, यानी अब जो है वो सेंटर और फोकस के बीच में आया। अभी भी छोटा है, ये इसको छोटा रखिए सर, अभी भी यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो छोटा ही है, उससे तो छोटा ही है। ठीक, फिर हम अपने इमेज को और सॉरी अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले गए, सेंटर पे ले गए भाई, सेंटर पे। तो जो इमेज बना सरा थोड़ा और पीछे आया, और वो भी पीछे कहाँ पे आ गया? तो सेंटर पे आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इक्वल इमेज बन रहा था, इक्वल साइज का जो है इमेज बन रहा था। फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए, सेंटर और फोकस के बीच में लेके गए, सेंटर और फोकस के बीच में लेके गए। ठीक, तो अब की बार जो इमेज थोड़ा सा और पीछे गया, यानी सी के बिहाइंड चला गया, यानी बिहाइंड द सी चला गया। जब इमेज को हम पोल के और पास ले गए, पोल के जब और पास पे ले गए यानी फोकस पे ही रख दिए। जब फोकस पे रखें तो अगेन जो आपका इमेज कहाँ बना? वो इन्फिनिटी पे जाके बना। इमेज कहाँ बना सर? इन्फिनिटी पे जाके बना, इन्फिनिटी पे जाके बना सर, है ना। थोड़ा हम अपने ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हम और लाके लेके गए, फोकस और पोल के बीच में लेके गए। तो अब की बार जो है सरकार बदल गया सर। अब की बार जो आपका इमेज बना था सर वो मिरर के पीछे बना,
मिरर अपना यहाँ था, ये अपना मिरर था, तो मिरर के पीछे बना। और कैसा बना? तो वर्चुअल बना, वर्चुअल बना। वर्चुअल के साथ में इरेक्ट तो सर फ्री में आता है, तो फ्री बना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं भाई, ठीक। इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है, तो कहाँ पे बना? सेंटर और फोकस के बीच में बना, ठीक है। जब सेंटर पे गया तो सेंटर पे ही बना। जब सेंटर और फोकस के बीच में गया तो बिहाइंड द सेंटर चला गया। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे गया तो अब इमेज जो है इन्फिनिटी पे चला गया। जब वो फोकस और पोल के बीच में गया तो वो इमेज जो है मिरर को ही पार कर दिया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और आपके पास जो है ये वाली कहानी है। चलिए इसको एक बार हम अलग से नोट करवा देंगे एक जगह पे, या फिर एनसीईआरटी का जो वो टेबल है उसी को ला देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होपफुली मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, अच्छे से। जो कुछ भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्यार से इसको देखिए, पूरा बात समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको जो है एक बार और बताइएगा, ठीक है। तो हम छोटे छोटे पार्ट में एक एक पार्ट को जो है हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, और आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास।